गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब बात आती है डिमांड क्या होता है। ये टॉपिक समझने से पहले हम लोग को डिमांड की मीनिंग समझनी पड़ेगी। नॉर्मली डिमांड क्या होती है कि हम लोग कोई चीज़ की मांग करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म में डिमांड की मतलब एकदम डिफरेंट होता है। डिमांड में 5 चीज़ें मिला करके हमारी डिमांड बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल, जब कोई भी डिजायर का मतलब क्या होता है? विश करना, जस्ट अ विश। अगर विश आप करते हो, उसमें आप अपनी एफर्ट डालते हो, तो वो क्या बन जाती है? वांट बन जाती है। तो वांट क्या होती है? अफेक्टिव डिजायर। ठीक है। वांट क्या होती है? वांट इज द अफेक्टिव डिजायर। अफेक्टिव डिजायर को हम लोग वांट कहते हैं। ठीक है। अब इसी में अगर जुड़ जाए किसी इंसान की, इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब कि उसको लेने की कैपेसिटी, कोई भी चीज़ खरीदने की कैपेसिटी, उसके साथ साथ विलिंगनेस टू बाय, उसको बाय करने की चाहत, ये भी अगर जुड़ जाती है इसके अंदर। ठीक है। कब? एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और प्राइस, तब हमारी क्या बनती है? डिमांड बनती है। तो डिमांड क्या है? डिमांड एक अफेक्टिव डिजायर है अलोंग विद परचेजिंग पावर कैपेसिटी, वे हैविंग अ विलिंगनेस टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और प्राइस। तो इसी को अपने से हमको अपने सेंटेंस में बनाना है। एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है, आप लोगों को समझ में आया कि डिमांड क्या होती है? जैसे अफेक्टिव डिजायर होती है, ठीक, हैविंग अ परचेजिंग पावर along with the willingness to buy at a particular time, place or price। डिमांड कितने तरह की होती है? अब आती है कि टाइप्स ऑफ डिमांड कितने तरह की होती है। सबसे कॉमन डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिमांड दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड्स एंड द मार्केट डिमांड्स। अच्छा, और फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स इसके यही हो जाएंगे। पहला फीचर हम क्या लेंगे? परचेजिंग पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और प्लेस होना, प्राइस होना चाहिए। तो ये इसके फीचर डिमांड के, कि डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, ठीक, हैविंग अ परचेजिंग पावर ऑफ द बाइंग कैपेसिटी और along with the willingness to buy at a particular time, place or price। टाइप होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? when, अब बात करेंगे जो when an individual, when an individuals क्या करे? willing to buy at a particular, at a particular period, price and, तो वो हमारी क्या होती है? when an individuals willing to buy a particular quantity of the commodity at a particular, at a particular period, price and place। ठीक है। तो हमारा क्या बनता है? इंडिविजुअल डिमांड होता है। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड समझ में आया कि सिर्फ इंडिविजुअल्स लिख दिया। और मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है when all the household, when all the household, इतना लिखने के बाद पूरी चीज ये
यही चीज उतार देंगे। सेम, willing to buy to by a particular time, at particular time, place और प्राइस। ठीक है, तो यही चीज क्या हो जाती है, हमारी मार्केट डिमांड हो जाती है। अब इसके तरह बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं। डिमांड, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मैंने पहले बताया। व्हेन एन इंडिविजुअल willing to buy, पहला पॉइंट, at a particular place, price एंड टाइम, तो हमारी वो क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। सपोज प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या होती है, प्राइस 10 से 20 मान लेते हैं और डिमांड 20 से 10 मान लेते हैं। प्राइस हमारी बढ़ेगी तो डिमांड हमेशा क्या होगी, हमारी कम होगी। बट अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, बट other things remain constant। ठीक है, अदर थिंग्स क्या है, मैं अभी बाद बताऊंगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड डिमांड की। प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी क्या होती है, घटती है। जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब सपोज तो कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया इनमें, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस के इस तरह घटने से डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, वाइस वर्सा, जिसे हम लोग कहते हैं अपोजिट। अब हम लोगों का दो चीजें, एक ये देखो, ये है हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जीरो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने प्राइस लिखेंगे एक्सिस पे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे। प्राइस 10 से 20 हो गई और यहाँ पे भी डिमांड 10 20 ले लेते हैं। अब देखिए 10 पर कितनी है हमारी डिमांड, 20 है, तो 10 पे हम लोग 20 ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा है। ओके, उसके बाद 20 पे कितना है, 10 है, तो जब प्राइस हमारी 20 हुई तो ये कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक है, डिमांड कब कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड हमारा क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, प्राइस के बढ़ने पे हमारी डिमांड शिफ्ट होती है कहाँ पे, राइट वर्ड, और प्राइस के कम होने पर डिमांड हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट वर्ड। तो इनवर्स रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। क्या रिलेशन हुआ, तो क्वेश्चन बनता है वाई, क्वेश्चन कभी डायरेक्ट कभी इकोनॉमिक्स में नहीं बनेगा, वाई दी डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, वाई द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो आंसर होगा ड्यू टू इनवर्स
relationship between price and quantity demand. When the price increases, quantity demand is goes down. जो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से डिमांड हमारा क्या होता है, फॉल होती है. तो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं होता. और इट इज द हाईली स्लोपिंग. इंडिविजुअल डिमांड ऑलवेज हाईली स्लोपिंग डाउनवर्ड. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों इंडिविजुअल डिमांड हमारा क्या होता है कि इसमें प्राइस में मतलब क्वेश्चन कह सकता है कि वाई द डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व हाईली स्लोपिंग. तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो चेंजेस होता है प्राइस में, ठीक है, और जो चेंजेस होता है डिमांड में, जो भी चेंजेस होगा डिमांड में वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इस वजह से वो हाईली स्लोपिंग होता है. मतलब द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस and the proportionate change in the demand is neither very high or less. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता, बहुत लेस भी नहीं होता. ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनेट भी कह सकते हैं. इस वजह से ये हाईली स्लोपिंग होता है. ठीक है, नियर अबाउट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है. ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मार्केट डिमांड की. किसकी बात करेंगे, मार्केट डिमांड की. दो डिमांड होती है टाइप ऑफ में, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड. इसी बार पढ़ने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ने जा रहे हैं. इसमें बस क्या है, व्हेन ऑल दी हाउसहोल्ड आर विलिंग टू बाय, विलिंग टू बाय, वही चीज बस हाउस होल्ड आगे लग गया, विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड प्राइस. मतलब कि इस इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जब पूरे हाउस होल्ड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स विलिंग करते हैं टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर प्राइस पर, तो हमारा मार्केट डिमांड होता है. बस इसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में बस फर्क हाउस होल्ड और इंडिविजुअल का. वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं. जैसे इसमें क्या है, हम लोग टेबल बना समझते हैं. मार्केट डिमांड होती क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड वाई, क्वांटिटी डिमांडेड जेड, एंड लास्ट में मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज द मार्केट डिमांड. अब प्राइस हमारी 10, 20, 30 है, तो इसको कितना ले लें, 100, 80, 60, 80, 60, 40, 60, 40, 20. अब कंबाइन कर लेते हैं, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 240, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 120. तो हमने क्या कि मार्केट डिमांड हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड हमारी क्या बनती है, मार्केट डिमांड बनती है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, मार्केट डिमांड का ग्राफ देखेंगे. ठीक है,
एक हमने गिरा ये एक्स एक्सिस और ये हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या माने 0। अब यहाँ पर हमारी प्राइस रखी जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पे हम लोग एक्सिस पे प्राइस रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखेंगे। अब प्लॉट कैसे किया जाएगा, डिमांड देखो सबसे ज़्यादा कितनी है, मैक्सिमम है 240 और मिनिमम कितनी है 20। ठीक है, तो अब 20 से हमको कॉम्बिनेशन बनाना है 20 से 140 तक, तो 20 40 60 80 100 110 120 140 160 180 200 220 220 एंड लास्ट में 240। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे। प्राइस हमारी क्या थी 10 20 30, 10 20 एंड 30। अब कंबाइन करना शुरू करेंगे ग्राफ। पहले P को, प्राइस को क्वांटिटी डिमांड X से कंपेयर किया जाएगा। तो पहले क्या है 10 पे 100, तो हमारा ये आ जाएगा 10 पे 100। उसके बाद हमारा ये पॉइंट आ गया 10 पे 100, ये बना दिया। फिर उसके बाद ये 20 पे 80, 20 पर 80, 20 पर 80 हम लोग ये ले आएंगे, ये आ गया। एंड देन हम लोग क्या आएगा 30 पर 60, जब प्राइस 30 थी डिमांड क्वांटिटी डिमांड 60 हो गई थी, तो कंबाइन कीजिए, जब प्राइस 30 थी क्वांटिटी डिमांड 60 थी, तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग मीटर मिला लेंगे, ये हमारा क्या बन गया क्वांटिटी डिमांड एक्स, क्वांटिटी डिमांड एक्स, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम लोग किससे कंपेयर करेंगे अब हम लोग कंपेयर करेंगे इसको इससे, प्राइस को क्वांटिटी डिमांड वाई से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो 10 पर 80, ठीक है, तो 10 पे 80 कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, 10 ये है और 80 का यहाँ पर, तो ये हमने बना दिया 10 पे 80। देन 20 पर 60, 20 पर 60, 20 पर 60, ये हमने बना दिया 20 पे 60 कॉम्बिनेशन। फिर जहाँ पे प्राइस और डिमांड मीट आउट कर रहा है वहीं पे हम पॉइंट बना रहे हैं। अब 30 पे कितना है हमारा, 30 पे 40, तो अब 30 पे कैसे, 30 पर ये 30 है प्राइस एंड ये हो गया 40। अब ये पॉइंट पर हम लोग मीट करा देंगे, तो ये हमारी बन गई क्वांटिटी डिमांड वाई, डिमांड वाई। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है हमारा प्राइस को कंपेयर किससे करेंगे, क्वांटिटी डिमांड Z से कंपेयर करेंगे। अब जब 10 थी हमारी डिमांड, तो कितनी थी हमारी क्वांटिटी डिमांड Z 60, तो 10 पे 60, 10 पर 60 ये ले लिया 20 पे इसी तरह 40 ये ले लिया, और 20 पे 40, 30 पे 20 ये ले लिया। अब इसको हमने क्या किया कंबाइन कर लिया। ओके, क्वांटिटी डिमांड Z
और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड Z आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? प्राइस को मार्केट डिमांड से। मार्केट डिमांड मेन हमारा यही है। अब मार्केट डिमांड में क्या करेंगे हम लोग? मार्केट डिमांड में हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे 10 को। जब 10 था कौन डिमांड कितना था? 240। तो 10 पे 240 ये आ गया, ये हमने बना दिया क्या चीज़? मार्केट डिमांड का पॉइंट। फिर क्या है हमारा? 20 पर 180, तो 20 पर 180 180 180 ये आ गया मेरा 180। उसके बाद हमने बनाया 30 पर 120, तो 30 पे हमारा 120, 30 यहाँ पर है, इसका ये आ जाएगा 120। अब कंबाइन ऑल द पॉइंट्स एंड मेक द मार्केट डिमांड। तो ये हमारा मार्केट डिमांड बन गया। मार्केट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क देखो कितना है। अब ये इंडिविजुअल डिमांड क्या हमारा? हाईली स्लोपिंग है। कैसा? डाउनवर्ड। हाईली स्लोपिंग डाउनवर्ड। हाईली स्लोपिंग डाउनवर्ड। और मार्केट डिमांड स्लाइडली स्लोपिंग है। स्लाइडली स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन आता है कि वाई दी मार्केट डिमांड ऑलवेज स्लोपिंग slightly downward, slightly downward। तो अब देखो इस एग्जाम्पल 80 से 120 का चेंजेस, मतलब 1 to 40 माइनस 80, दैट मीन्स चेंजेस कितने का हुआ? 60 का। और 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 में कितने चेंजेस हुआ? 10 का। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो आंसर क्यू ड्यू टू proportionate change in quantity demand more than proportionate change in price, या ये कह सकते हैं स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ड्यू टू हाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड। और क्या कह सकते हैं?
हम लोग कह देते हैं स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन स्मॉल proportionate change in price led to high proportionate change in quantity डिमांड। ये इसका आंसर है कि स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज होगा प्राइस में तो हाई प्रोपोर्शनेट चेंज होगा किसमें, डिमांड में। मतलब स्मॉल अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा गिरेगी, अगर प्राइस थोड़ी सी कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। तो डिमांड में चेंजेस होता है, ज़्यादा होने की वजह से हमारा मार्केट डिमांड हमेशा स्लाइडली स्लोपिंग करता है, ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड हमेशा हाईली स्लोपिंग करता है। तो ये रीज़न था मार्केट डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड होने का, स्लाइडली स्लोपिंग होने का। तो आज क्लास में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, मार्केट डिमांड के बारे में, डिमांड के बारे में पढ़ा। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड एक इफेक्टिव डिज़ायर होती है ऑफ इंडिविजुअल्स की, जिसके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस ऑफ प्राइस पर। तो तब हमारी क्या बनती है, एक डिमांड बनती है। डिमांड का फीचर क्या है, डिमांड का फीचर का डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है डिमांड होने के लिए। तो पहला पॉइंट डिज़ायर फीचर्स में क्या है, द डिज़ायर होना चाहिए, और कैसी डिज़ायर होना चाहिए, इफेक्टिव डिज़ायर होना चाहिए जिसको हम लोग वांट कहते हैं। दूसरी चीज़, एट अ पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द इकोनॉमी ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे होना चाहिए और पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। तो ये फीचर्स के यही पॉइंट बन जाएंगे इसके फीचर्स। तो टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, मार्केट डिमांड पढ़ा। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि इंडिविजुअल विलिंग व्हेन एन इंडिविजुअल्स विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्राइस, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। मार्केट में क्या होता है, ऑल द हाउस आर विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्राइस टाइम एंड प्लेस, इसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि कैसे ग्राफ बनता है और कैसे इसका इफेक्ट आता है, और क्वेश्चन क्या क्या हमारे बनते हैं, कैसे बनते हैं इकोनॉमिक्स में। तो कोई पूछेगा व्हाई द मार्केट डिमांड ऑलवेज स्लाइटली स्लोपिंग, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे, तुम लोग ये जवाब दोगे कि the small proportionate due to the small proportionate change in the price led to the high proportionate change in the quantity demand, the reason, that's the reason behind it sloping slightly, whereas individual demand always highly sloping because there is no high much changes in the price and the demand, both are equally changes and little much changes in the price and the demand, मतलब कि दोनों चेंज होते हैं थोड़ा सा आगे पीछे करके, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में था। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा टाइप ऑफ डिमांड में एक्स एंटी एंड एक्सपोज डिमांड, जॉइंट डिमांड एंड द ड्राइव डिमांड। इतनी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ओके, थैंक यू।